हेलो मेरे यूट्यूब साथियों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हैप्पी न्यू ईयर 2025। इंग्लिश में बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए सोचे हिंदी में बोल दे। नव वर्ष की शुभकामनाएं 2025। वैसे इंग्लिश बोलने में कभी कभी बड़ी गड़बड़ा जाता है, कितना बोलना पड़ता है 2025। कभी गड़बड़ा उड़बड़ा गया तो समझ रहे हैं ना, इज्जत का आप लोग कट करके आप फेसबुक पे चढ़ा दीजिएगा। बोलेगा सबके सामने भी यदुवंशी को देखो बोलना ही नहीं आता है, लेकिन हम कैसे बताएंगे, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ा ही जाता है इतना बड़ा इंग्लिश बोलने में। तो गाइस देखिए, थोड़ा अपना जूम कर लिए हैं, काहे कि थोड़ा मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जूम करना ही पड़ता है। और गाइस, 9 वर्ष में आप लोगों ने क्या क्या किया? हम तो आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा शायरी डाले यूट्यूब पे, और 9 वर्ष के दिन घर में ही बैठे रहे। 9 वर्ष के दिन हम यहाँ तक कि स्नान भी नहीं कर पाए। भगवान जी ने इतना ठंड दी कि क्या बताएं, स्नान भी नहीं कर पाए हम। और आज हम स्नान किए हैं 2 तारीख को, बासी हो गया न्यू ईयर तब। वैसे ऐसा थोड़ी है कि पहला दिन जो नहीं नहाएगा वो दूसरा पूरे साल नहीं नहाएगा, लेकिन ऐसा मतलब कहा जाता है कि न्यू ईयर के दिन पहला दिन जो आप करते हैं वही पूरा साल होता है। अगर आप खुश रहते हैं पहले दिन तो पूरे साल खुश रहिएगा, और अगर आप दुखी रहते हैं तो पूरे साल दुखी रहिएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि न्यू ईयर के दिन दोस्तों हम केक खाए तो पूरे साल केक ही खाते रहेंगे। लेकिन कोई ठीक नहीं है, आप लोग का प्यार रहा तो क्या पता पूरे साल केक ही खाते रहे। वैसे दोस्तों आप लोग इतना प्यार दीजिए ना कि 2025 में कम से कम तो हम 25 केक काटे। एक केक कट चुका है, और बाकी 24 केक काटने का जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। आप लोग अपना प्यार देंगे तो केक कटेगा और बार बार धूम मचेगा। सो गाइज, एक और भी खूब खुश खबरी हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं जल्द ही, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। घबराइए मत, इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, वक्त किसी का इंतजार भी नहीं करता, ये भी एक कहावत है। खैर छोड़िए, ये सब बात आप लोग नहीं समझिएगा, हर बात आप ही लोग समझिएगा तो फिर क्या होगा। और दोस्तों देखिए, न्यू ईयर के दिन हम क्या क्या किए। हम ब्लॉग तो बनाए थे, लेकिन ब्लॉग बनाते बनाते लास्ट में हम थक गए और सो गए। 6 बजे शाम को सो गए तो 9 बजे रात को उठे 10 बजे। तो मेरा ब्लॉग न गड़बड़ा गया, आधा ही ब्लॉग बना आधा बच गया। वैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि न्यू ईयर के दिन हम किए क्या। दोस्तों सबसे पहले तो हम न्यू ईयर के दिन सोए ही नहीं। रात को 12 बज गया तो हमको हैप्पी न्यू ईयर विश करना था, तो हम जगे ही थे। लोगों को जग जग के कॉल लगाए, विश किए हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नहीं किए, लेकिन हमें जहाँ लगा कि यहाँ करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ हम किए। और सभी को इसलिए नहीं किए क्योंकि जिसे आप खास समझते हैं वो भी किसी और को खास समझते हैं, तो इसलिए आप किसी को ज़्यादा खास नहीं समझिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी और को खास समझ रहा हो और या समझ रही हो। समझने वाले समझ गए होंगे। मुझे किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, मैं बस अपने काम से मतलब रखती हूँ। और क्या बताएं। तो गाइज, हमने कुछ अपने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। थोड़ा सा मम्मी से मुंह फुलाए हुए थे, झगड़ा हो गया था तो मम्मी को कॉल नहीं किए, सोचे कि क्या कॉल करे। और सबको लिख लिख के विश कर दिए। ऐसा नहीं है कि सबको बोलना ही ज़रूरी था, लिख लिख के विश करना ही होता है। अगर आप किसी को विश कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मुंह से बोल के विश कीजिए या फिर हाथ से लिख के विश कीजिए, बस विश कीजिए। तो सबको मैंने विश किया और मुझे भी सभी ने रिप्लाई भी किया, हमें भी विश किया सभी ने। लेकिन मैंने पहले किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गिला शिकवा रहे किसी से, दोस्त हो या फिर परिवार हो या फिर कोई भी हो। हर जगह 2025 में एक नई शुरुआत करें। अब हम तो अपना प्यार सभी पे दिखाएंगे। अब लोग हमसे प्यार करते हैं या नहीं, वो तो वो जाने, हमें क्या मतलब इससे। आप किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले से भी आप वही उम्मीद करें कि हम उसको इतना खाना दिए खाने के लिए तो वो भी हमको देगी या देगा, जो भी हो। पूरे परिवार की हम बात कर रहे हैं ना, कि आप लोग कुछ अदर सोच लीजिएगा कि किसी और टॉपिक पे बात हो रही है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, दो तरफा नहीं चलता है। ज़रूरी नहीं आपके चाचा चाची ही हैं, दादा दादी है, मामा मामी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके दिल में जितना प्यार है उसके लिए तो उसके भी दिल में प्यार होगा आपके लिए, उतना ही होगा। उल्टा पुल्टा थोड़ा बोला जाता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन होता ऐसा ही है।
तो इसलिए किसी ये इंतज़ार नहीं कीजिए कि सामने वाला अगर हमको बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर तभी हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमने अपने सारे रिश्तेदारों को विश किया, उन्होंने भी हमें विश किया, लेकिन पहले हमने किया। ये हम बार-बार कहेंगे कि पहले हमने किया, तो हमें अच्छा लगता है कि किसी के आगे हम झुके हैं, हमारे आगे कोई नहीं झुका है। झुकना इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है याद करना कि कोई आपको पहले याद कर रहा है, कोई आपको इतना इम्पोर्टेंट समझे। तो उतने शायद मैं किसी की खास हूँ नहीं। तो गाइस छोड़िए ये सब बातें, और उसके बाद मैं विश करने के बाद मैं यूट्यूब पे आई लाइव, और लाइव आकर के मैंने केक कटिंग की। केक मैं पहले ही ले रखी थी कि जब भी रात का टाइम है, रात में तो ऑर्डर कर नहीं सकते हैं, तो मैं मार्केट से केक लाई थी। कौन सा फ्लेवर था, वैनिला, और साथ में मुझे चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है नहीं दोस्तों, और वैनिला के साथ ब्लैकबेरी वो था, ठीक है। और वही मैंने कट किया यूट्यूब पे लाइव आकर के, और उसके बाद जो चिमकी टाइप का होता है, पेपर कुछ बोलते हैं उसको, तो उसको जो बंडल होता है उसको जब मैं उड़ाई ना लाइव में, तो वो क्या हुआ ना मुझे नहीं पता था कि वो कैसे उसको किया जाता है, उड़ाया जाता है कैसे, मुझे नहीं पता था। मैं क्या कि ना कि फ़ोन के कैमरा के पास आकर के उसको उड़ाई, पूरा का पूरा वो बंडल तो दिख रहा था, लेकिन जब वो स्टार्स उड़े ना, पेपर सारे जब उड़े ना, तो कैमरा के पास आया ही नहीं, सब कैमरा के बाहर जाके गिर गया। तो वो भी एक फ़नी मोमेंट था। हम सोचे ये हम क्या किए, पर कोई बात नहीं, एक गलती से ही हमें कुछ सीख भी मिलती है कि आगे हमें क्या करना है। तो हमें सीख मिला कि जब भी उसको करें तो थोड़ा पीछे से या फिर कैमरा के थोड़ा ज़्यादा पीछे बैठें कि आगे आए तो सब दिखे। वो गलती मेरे से हुई, तो कोई बात नहीं है, एक सीख तो मिली ना। गलती होने से ही सीख मिलती है। अगर कोई आपको समझाता है ना, तो वो आपके समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन जब आप वही गलती करेंगे तब आपको समझ में वो ज़्यादा आएगा। तो हमें किताबों से ज़्यादा सीख नहीं मिलती है, हमें ज़िंदगी में जो हमारे साथ होता है घटना, उससे हमें ज़्यादा सीख मिलती है। तो गाइज़ फिर इस तरीके से हम यूट्यूब पे लाइव वगैरह आए, और फिर लाइव जल्दी कट कर दिए क्योंकि ज़्यादा देर लाइव नहीं थे, वही 12-13 मिनट लाइव रहे, और सभी लोगों को विश किया। हमने क्या कहा कि मैंने सभी को विश किया, सभी को, चाहे यूट्यूब हो या फिर फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई भी हो जो हमसे नफ़रत भी करे, मैंने सभी को विश किया। और उसके बाद केक कट करने के बाद मैं थोड़ा-सा केक खाई, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं खाई, और उसके बाद मैं सो गई। और अगले दिन सुबह मैं उठी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं पिछले दिन प्लानिंग की हुई थी कि मैं आज के दिन नहाऊँगी, भगवान जी का पूजा करूँगी, लेकिन ये प्लानिंग नहीं था कि मैं कहीं जाऊँगी, ये सब मैं नहीं सोची थी। तो उसके बाद दोस्तों जब मैं सुबह उठी तो इतना ज़्यादा ठंड का मौसम था, इतना ज़्यादा कि मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं नहाऊँ, तो मैं नहाई नहीं, मैं छोड़ दी। और उसके बाद गाइज़ मैं मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीद के 31 दिसंबर को ही ले आई थी, ताकि मैं 1 जनवरी के दिन आराम से बहुत सारी चीज़ें खा सकूँ। तो मैं लाई थी पुलाव के लिए, पुलाव का जो राइस होता है वो सब, और बहुत सारी चीज़ें मैं लाई थी, वो मैं आप लोगों को अब इतना लंबा नहीं बताऊँगी। फिर मैं बनाई उस दिन मंचूरियन बनाई, रोटी बनाई, और साथ ही मैंने पुलाव बनाया, और हमारे पास मीठा में केक था, साथ ही मैं एक चॉकलेट भी लेकर के आई थी। तो गाइज़ इस तरीके से मैं ये सब खाई, और पूरे दिन मैं सोचते रह गई कि नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ, नहाऊँ या नहीं नहाऊँ। बट इतना ज़्यादा ठंड था ना, मुझे सच्ची में मैं क्या बताऊँ कि ठंड होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया कि ठंड में मैं नहाने जाऊँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड में नहाना ना सही नहीं है। इतना ज़्यादा ठंड मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती दोस्तों। वैसे भी मेरा शरीर ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है हमेशा, ठंड के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हमारा शरीर ठंडा रहता है। पूरा हाथ वगैरह एकदम बर्फ़ की तरह हो जाता है, तो पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, बट ऐसा ही होता है। सभी लोगों का गर्म रहता है और मेरा ठंडा रहता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड में ना मुझे नहाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं नहीं नहाई, और खा पी के मैं आराम से 6 बजे, मुझे पता नहीं, मैं कल वेलकम मूवी देखी मनी मिराज का, ठीक है? और उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 49 का रिचार्ज किया, क्योंकि अभी मेरा सारा रिचार्ज पे काम चल रहा है, 2-3 सिम में रिचार्ज है, और रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, नेट पैक ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैं रील्स वगैरह देखते रहती हूँ, प्लस अपना भी तो
पोस्ट करती हूँ, इसकी वजह से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं वेलकम मूवी देखी, मूवी इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी मूवी थी। 21 दिन पहले ये मूवी आई है, 3 वीक्स हुए हैं, 3 वीक्स हुए हैं इस मूवी के, और इतना अच्छा इस पे व्यूज़ गए हैं, इतनी अच्छी लाइक्स गई है। जब मैं देखी ना तो कितना 9 लाख लाइक्स थे, 9 लाख लाइक था और 43 मिलियन प्लस व्यूज़ था उसका, शायद व्यूज़ का मुझे याद नहीं है, लेकिन 9 लाख लाइक हो चुका था। और गाइज़ मैं वीडियो जब जब देख रही थी ना तब तब 3000, 5000, 6000, 8000 व्यूज़ बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि लगातार ये मूवी लोग देखना पसंद कर रहे हैं और मूवी बहुत ही अच्छा रफ्तार पकड़ा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्योंकि इस मूवी का ना पार्ट बाय पार्ट ऐसा है कि आप उसको स्किप ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो पूरा मूवी लगातार देखी, स्किप की ही नहीं। लास्ट में बस थोड़ा सा मैं स्किप की, लास्ट का कुछ सीन मुझे हल्का सा बोरिंग लगा। बोरिंग क्या लगेगा, अब लगातार आप 2.5-3 घंटा की मूवी देख रहे हो तो कोई किसी को भी थोड़ा सा मतलब बोरिंग तो लगने ही लगता है। जब आप सिनेमा घर में भी जाते हो तो उतना देर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लगातार 3 घंटा बैठे हुए हैं, उसमें भी इंटरवल होता है। तो मैं थोड़ा बहुत स्किप कर दी गाइज, और उसके बाद मैं लगातार उस मूवी को देखी। मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और लास्ट में जो सीन हुआ ना उसको देख करके तो मुझे अगले वेलकम टू मूवी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसमें ये भी लिखा था कि वेलकम टू आएगा, उसके लिए इंतज़ार करना है। तो बहुत ही अच्छी ये मूवी लगी और हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। लास्ट में जो भी हुआ बड़ा ही खतरनाक था। और उसका जो एक गाना है, अचरे से बंधल दिलवा बंधले रहे दा, तो ये गाना भी बहुत ही अच्छा है। ये गाना इसमें वनु द ग्रेट होती है और मनी मेराज होते हैं, और दोनों का ये गाना, और शायद चांद जी का गाना है, उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी सॉन्ग है ये सॉन्ग। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इस मूवी में एक भी सॉन्ग मुझे पसंद नहीं आया, बस जो लास्ट का सॉन्ग था ना वो मुझे पसंद आया। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा। उसके बाद मैं वेलकम मूवी देखी और 6 बजे मुझे अचानक से नींद आ गया, और नींद ऐसी आई दोस्तों कि मैं 9:30 बजे उठी तो देखी कि 10 बजे रात हो चुके हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खाना पीना खाई और फिर से सो गई मच्छरदानी लगा करके। तो गाइज़ इस तरीके से मेरा साल का पहला दिन था। और बाकी देखिए 2024 तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। मैं 2024 को हमेशा हमेशा अपने लाइफ में संभाल के रखूँगी कि 2024 ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। 2021 से मेरा ज़िंदगी इतना ख़राब चल रहा था ना, 2021, 2022, 2023, 3 साल मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, और अकेले मैं घुट-घुट के रही हूँ। ये तीनों साल ना हमारे ज़िंदगी का सबसे घटिया और ख़राब साल था, लेकिन 2024 में मुझे भगवान ने बहुत सारी खुशियाँ दी। कहते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है तो दुख भी आता है, तो दोनों के लिए आप रेडी रहिएगा। अब देखिए 3 साल हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ था, और उसके बाद 2024 में हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा हम खुश रहे, हमें हर चीज़ें मिली। और 2025 में अब मेहनत तो करेंगे, बाकी भगवान क्या देते हैं ये भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं। तो गाइज़ अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का 2024 कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और 2025 आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा रहेगा। हम मेहनत करते रहेंगे, फल देना तो भगवान के हाथों में है। और चलिए इतना ही के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आज का रूटीन हमारा ये है कि आज हम उठे, खाना पीना बनाए, खाना पीना खाए और आज नहाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल की तरह आज हम नहीं नहाए हैं। आज हमारे तरफ थोड़ा सा धूप निकला तो हम इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए नहाए आराम से। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। और क्या बताएं, वीडियो वगैरह शूट कर लिए हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद शॉर्ट्स डाल दिए हैं दोनों चैनल पे। और अब इस वक्त हम अपना ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और क्या ही बताएं गाइस, अब 10 मिनट प्लस ये वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, नहीं तो आप लोग बोर फील कीजिएगा। तो गाइस चलिए, इस साल जितना हो सके शांभवी यदुवंशी पे आप सभी लोग अपना प्यार दीजिए और हमें और आगे बढ़ाइए। हमारा 2024 जितना खास रहा, 2025 में भी हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि इतना ही प्यार आप लोग देते रहिए। किसी तरीके का अगर हमसे कोई गलती होती है तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, बल्कि हम आप लोगों के बताए राह पर ही सही तरीके से चलेंगे। ठीक है, और हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज़ बस आप लोग अपना प्यार यूं ही देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए टाटा बाय एंड लव यू ऑल गाइज़, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।
एंड लास्टली हैप्पी न्यू ईयर 2025। इंग्लिश नहीं बोलेंगे चाहे कितना भी कुछ हो जाए। सो गाइज बाय, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।